बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हर व्यक्ति को कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सको, सबसे ज्यादा जो जाप करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। आए 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 गुप्ती सागर महाराज, आए 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 गुप्ती सागर महाराज, भक्तों के साथ भगवानों के साथ, भक्तों के साथ आए गुरुवर के साथ। आए 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 गुप्ती सागर महाराज, ओ आए 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 गुप्ती सागर जी महाराज। विधान मंडलस्य उपरि अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल स्थापनम करोमीति स्वाहा। हाँ जी, कर दें, हम लोग सेट कर लेंगे। 8 कलियों पर 8 करो अच्छे से, 8 कलियों के कोने पर एक। आपकी कली कहाँ है इसकी? ब्लैक वाली, इस पे कर लो ज्वाइंट। आगे आगे नोक पर, ये इस तरह से। नहीं नहीं, हम दीपकम स्थापयामीति स्वाहा। चली अभिषेक की तैयारी, तेरा के मुद्दा बड़ी प्यारी प्यारी। तब ये आए, तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे। हो चली अभिषेक की तैयारी, बीते राग मुद्रा बड़ी प्यारी प्यारी। हो चली हम मिलके मनाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन्मविषेचयामीति स्वाहा। ऋत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत न्यवन करेंगे प्रभु, न्यवन करेंगे, न्यवन करेंगे प्रभु, न्यवन करेंगे। सभी मिल करके चलो, सभी मिल करके चलो, कि आज प्रभु न्यवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। स्वर्ण कलश प्रभु उदकन धारा, स्वर्ण कलश प्रभु उदकन धारा। अंग नहावे जिन भर प्यारा, अंग नहावे जिन भर प्यारा। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो, कि आज प्रभु न्यवन करेंगे। सभी मिल करके चलो, कि आज प्रभु न्यवन करेंगे।
इंद्रिंद्राणी हर्ष मनावे, इंद्रिंद्राणी नाचो मचावे, नाचे गावे मचावे, मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। कि आज प्रभु नवन करेंगे, कि आज प्रभु नवन करेंगे, कि आज प्रभु नवन करेंगे। सभी बैठ जाएं, बैठे। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते मुनि आदिनाथ शांतिनाथ श्री मुनि सुब्रतनाथ जिन तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेंद्र पड़ामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्नि भयम सर्व शत्रु भयम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व मात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नर मारीम सर्व गज मारीम सर्वाश्व मारीम सर्व गो मारीम सर्व महिष मारीम सर्व धान्य मारीम सर्व वृक्ष मारीम सर्व गुल्म मारीम सर्व पत्र मारीम सर्व पुष्प मारीम सर्व फल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व देश मारीम सर्व विष मारीम सर्व बैताल साकिनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व व्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट पटम्ब पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुःखमानंद दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकम आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र
तत्विशोपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघ से मम च ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थम आज के शांति धारा करता श्री विनोद कुमार, जतिन कुमार, नितिन कुमार जैन सा परिवार, बेटे का नाम अरम जैन यूएम जैन सा परिवार से श्री राहुल कुमार जैन, डीके जैन, राहुल कुमार जैन सा परिवार से, सब नाम ले लो भैया, मुझे नाम नहीं पता। श्री सुरेश जैन, अनुराग जैन सा परिवार से, श्री नितिन जैन, जतिन हो गया, अनुराग जैन सा परिवार से, अनुराग चिराग जैन सा परिवार से, जोगेंद्र जैन सा परिवार से, सर्वयज का नाम, सर्वपूज का नाम, सकल जैन समाज से, सर्व सत्वा नाम च, सर्व प्रेक्षिका नाम च, पुष्टिरास्तु तुष्टिरास्तु समृद्धिरास्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरास्तु दीर्घायुरास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमो अर्यन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आह्रां श्री ऊरुम ऊरौ स्वः मम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु भवतु। नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान्। अष्टद्रव्य की एक पूरी थाली दो। बोली शांतिनाथ भगवान की 24 कले आरती कीजे पंच परम पद। बोलो पहली सभी बैठ जाएं और ताली बजाकर आनंदित हों। बैठ जाएं, सभी बैठे फटाफट। हमारे बीच ध्वजारोहण करता श्रीमान अंग वस्त्रुणाएं तिलक। कल हमारे अनिल जी और कमलेश माँ दोनों पति पत्नी ने श्रेष्ठ भाव बनाया कि हम सिद्ध चक्र विधान का ध्वजारोहण करें। बॉबी आप लोग जिन्होंने परिमार्जन कर लिया वो श्री जी को यथास्थान विराजमान करें। यथास्थान आ जाए, श्री जी को लेकर आए। हाँ लेके आओ भैया, संभल करें, जल्दी में नहीं। बोलिए मुनिसुरनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की।
भैया संभल संभल कर है ना, जल्दी में चौकी हटाओ एक। जतिन भैया कहाँ? और पवन भैया, सब लोग ध्वजारोहण कर स्थान ध्वजारोहण के मंगल कार्य के लिए पहुंचे। साथ में राजीव जी जैन पहुंचे, सभी लोग जाएं। गुरु महाराज चक्र महामंडल विधान की ऐसा भाई विश्व धर्म की से नित्य में जग की शांति है, गुप्ति सागर जी को पूजूं, श्रद्धा भक्ति समय करो चरणा प्रक्षालन, करो चरणा प्रक्षालन। शांतये शांति धारा, शांतये शांति धारा। बोलिए उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। शीघ्रता करें पाद प्रक्षालन का मंगल कार्य। ये कौन से चरण है आपको पता नहीं है? हरिद्वार के और उत्तराखंड के सबसे बड़े जैन उद्योगपति जेसी जैन, यूसी जैन ने मुझे आज से 15 साल पहले, जब मैं महाराज जी के दर्शन भी नहीं किए थे मैंने और मैं जानता भी नहीं था, तब मुझे उन्होंने बताया कि गुप्ती सागर महाराज जी के चरणों में कितना अतिशय है। जब ये बद्रीनाथ गए थे तो बोले बर्फ के उस स्थान में भी, बोले अचानक मैंने एक दिन गुरु के पैर छुए तो बोले खौलते हुए पानी की तरह गर्म चरण थे उस बर्फ में भी। मतलब कहाँ कहाँ अतिशय छिपा है, कहाँ कहाँ अतिशय गुप्त है, ये हमें पता नहीं है। सैकड़ों ऐसे जीव, ऐसे भक्त, गुरु भक्त परिवार से जुड़े हुए जीव उनका अतिशय बतलाते हैं। आप सभी को ये सौभाग्य मिला है। जोरदार तालियों से आप उनके सौभाग्य की सराहना करें। शास्त्र भेंट करने के लिए प्रधान जी का पूरा परिवार, नाम बता दो एक बार पापा जी का। श्रीमान विनोद कुमार जी, जतिन जी, नितिन जी, उनकी मातेश्वरी श्रीमती, सुदेश जी जैन और धर्मपत्नी। आपकी दोनों संगीतकार नहीं आए अभी तक? ये तो गड़बड़ है, टाइम से छोड़ता हूँ, टाइम से आना चाहिए। फोन लगाओ थोड़ा। जिनवाणी माता की ओम ह्रीम जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै अत्र अवतर अवतर संवौषट आह्वाननम। स्थापना करो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्नहितो भव भव सन्नधिकरणम, दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। सभी अपने स्थान पर विराजें। एक छोटी सी कमी रह रही है, वो ये है कि अभी तक जिस सिद्ध चक्र विधान की स्थापना करना है वो सुप्रतिष्ठित किसी के माध्यम से स्थापित नहीं हुआ है। प्रतिष्ठा मैं आपको मतलब बता दूं, एक बार स्थापित हुआ तो ये हटता नहीं है और पूजन तब प्रारंभ होती है जब ये सुप्रतिष्ठ, इस पर संकल्प की लवंग स्थापित होती है। सबसे ज्यादा अष्टमंगलम में भी आचार्य भगवंतों ने सुप्रतिष्ठ को, स्वस्तिक आदि को रखा है। इसकी स्थापना के लिए मैं बोली लगा रहा हूं, पूरे 8 दिन का पुण्य उस व्यक्ति की झोली में जाएगा जो इस सुप्रतिष्ठ। मंडलस्योपरि सुप्रतिष्ठित स्थापनम करोमीति स्वाहा। पुलिस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अपने स्थान पर विराजें और बिना किसी भूमिका के एक अर्घ मात्र चढ़ाकर अपन गुरुदेव के चरणों में प्रवचन हेतु निवेदन करेंगे। अर्घ ले लीजिए। की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं,
दुख समूह को हरते हैं। बोलो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। पवन भैया, चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ा लो, है अर्घ के साथ, पूरी दिल्ली संप्रदाय की ओर से। ओम ह्रौम, आपको पता ही नहीं, आप सब ओम ह्रीम बोलते रहते हो। उपाध्याय परमिष्टि के साथ कौन सा बीजाक्षर लगता है? ह्रौम। ओम ह्रौम शताष्ट उपाध्याय श्री गुप्ति सागर मुनिवरेभ्यो अनर्घवत प्राप्ताय दिव्यर्घ्यम नृपपामीति। एक साथ बोलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी सुधी श्रोताओं की ओर से पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में निवेदन, अपना मंगल आशीष देकर हम सभी को उपकृत करें। ध्वजा उत्तर दिशा में गई, ये जाप अनुष्ठान का कलश है महाराज जी, वहीं स्थापित रहेगा, वहीं आपके सामने। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शान्त्य शान्ति शान्तिर्विधाता शरणो गतानां भूयाद् भवक्लेशवयोपि शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, भारतीय संस्कृति में जिनेंद्रों ने श्रावक के दैनिक संविधान में 6 कर्तव्यों का उद्बोधन दिया है। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयमस तथा दानम चेति ग्रस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। मैं विगत कई दिनों से आपके लिए जिनेंद्र की पूजन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय और संयम 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाल चुका हूं। आज मैं आपके जीवन में छुपी हुई शक्ति को उद्घाटित करने कुछ तपस्या की योग बात करना चाहता हूं। हमारी श्रमण संस्कृति के धरोहर वीरसेन आचार्य महाराज जय धवल के अंदर बहुत ही अनुपम बात कहे हैं। नानम पयासयम तबो सोहिणो संजमोए गुत्ती करो तिन्हम पी समाजोगे मोखो जिन शासने दिठो। नानम पयासयम ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्वयं को भी आलोकित करता है और दूसरे को भी आलोक प्रदान करता है। तबो सोहणो तप शोधन करता है। तपस्या से मनुष्य का शरीर भी शुद्ध होता है, मन प्राण भी शुद्ध होते।
आत्मा का निर्मलीकरण होता है। और महानुभाव संयमोय गुप्ति करो, संयम गुप्ति को प्रदान करने वाला है। संयम जैसे जैसे जीवन में आता है वैसे वैसे मनुष्य संसार से अपने आप को गुप्त करता चला जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हजार विकल्प करता रहा, लेकिन संयम धारण करने के बाद वह अपने मन, वचन और शरीर की चेष्टाओं को धीरे धीरे कम करने लग जाता है। उसके लिए संसार अब बहुत कीमती नहीं रह जाता है। संसार में हैं इसलिए संसार में रहना है, शरीर है इसलिए आपको वस्त्रों की आवश्यकता है, पेट है इसलिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ साधन नहीं है। संयमी व्यक्ति मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, तीनों गुप्तियों को धारण करके क्या करता है? अपने आप को प्राप्त करता है। त्रिगुप्ति, तीन गुप्तियों से गुप्त होकर वो अपने आप को प्राप्त करने के लिए लग जाता है। और आगे आचार्य कहते हैं तिन्नम्पि समाचोगो, ज्ञान, तप और संयम, ये तीनों मिल जाएं तो मोक्षो जिन शासने दिठो, जिन शासन में कहते हैं उस व्यक्ति को मोक्ष निश्चय ही प्राप्त होगा। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी कहते हैं तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। मनुष्य का शरीर मिला है तो शक्तियों को मत छुपाओ। 52 तोला 4 रत्ती शरीर में ताकत है और 2 रत्ती तपस्या के लिए आप उत्सुक होते। 52 तोला 4 रत्ती कितनी शक्ति हो गई? आप 2 रत्ती 1 रत्ती तपस्या करने को तैयार है, बाकी कहते नहीं मेरा तो बीमार है शरीर, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा वैसा है। लेकिन गुरुवर कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। सूर्य और चंद्रमा से ज्यादा तुम्हारे अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश को प्रकट करने के लिए हमें तपस्या करना ही होगी। जैसे अंत पाषाण को आग में तपाया जाता है, उसमें सोना सोना निकल जाता है, गंध छट जाती है। हमारे भीतर वही शक्ति छुपी हुई है। आज व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण फंसा हुआ है। मुंडकोपनिषद में एक सूत्र आया है, यस ज्ञानमयम तपः, जिसका तप वस्तुतः ज्ञान ही है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति 3 गुप्तियों के माध्यम से अपने आप को प्राप्त होकर मोक्ष चला जाता है। महानुभाव तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी यथाशक्ति तपस्या करने से होता है। जितने भी तीर्थंकर यहां विराजमान हैं इन सभी ने तपस्या की है, और जितने लोग यहां विराजमान हैं उनसे तपस्या होती नहीं। सुबह उठते ही आपको दवाई चाहिए, टैबलेट, शाम होती फिर चाहिए टैबलेट, दोपहर होती भी चाहिए, दिन में कई बार टैबलेट लगती है आपके लिए। वो कैसे छूटेगी? इन्हीं के चरणों में बैठने से छूटेगी। 8 दिन तक अब नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिक महापर्व चल रहा है, वहां अनंत सिद्धों की उपासना होगी और हम इस गोल्डन टेम्पल में बैठ करके शांतिनाथ भगवान के चरणों में अनंत सिद्धों की आराधना करेंगे। इसलिए 8 दिन तक जो कमजोर दिल वाले हैं
घबराओ नहीं, कुछ होगा, हम जिम्मेदार हैं, दवाई मत खाना। दवाई मत खाना, छोटी छोटी चीजों की दवाइयां, बीपी की दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई। 8 दिन तक किसी के लिए दवाई नहीं खाना है। किसी को कोई तकलीफ हुआ कि मेरे पास बैठ जाओ, मैं जुम्मा ले रहा हूं। छोटी छोटी जो टेंशन क्रिएट होती है वो हमारे कमजोर मन के कारण से होती। हमारा मन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम आगे निकल जाते हैं। इसलिए 8 दिन तक विधान में बैठने वाले आदमियों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो सिद्धों के दरबार में हम सिद्धों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अब 8 दिन तक दवाई, एलोपैथी, जो कि पता नहीं मुझे क्या क्या होता है, लेकिन एलोपैथी की दवाई जो विधान में बैठ रहे हैं, आज से मद्य मांस मधु का त्याग करना होता है, एक बार भोजन करना होता है, और क्या करना होता है, किसी पर गुस्सा नहीं करना होता है, बिल्कुल समता का आचरण करना है और समता का ही पान कराना है। मुस्कुराते रहना है और मुस्कुराहट देते रहना है। 8 दिन में हम देखेंगे अपने आप के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। जब बहनें या पुरुष उपवास करते हैं, पहला तकलीफ लगती है, दूसरा उपवास करते हैं थोड़ी सी और बढ़ती है, लेकिन तीसरे दिन के बाद अच्छा लगने लग जाता है। शरीर हल्का हो गया, मन की इच्छाएं, अब कोई इच्छा ही नहीं। कहां गए वो सीए साहब? 10 उपवास किए थे, मेरे पास आए, थोड़ी तकलीफ सी आज लग रही है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद से रात को नींद ही आना बंद खत्म हो गई। यानी इच्छा ही खत्म नहीं। सोना, खाना, पीना, ये सब सांसारिक चीजें। जब मनुष्य तपस्या में चला जाता है तो सब चीजें धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिन मुनियों के पास, आचार्यों के पास जाते हैं, कोई मिस्टेक होने के बाद तो आपसे कहते हैं कि भाई एक उपवास कर लो, 11 नमोकार मंत्र की जाप कर लो। बड़ी छोटी गलती होने पर बड़े छोटे तरह का प्रायश्चित दिया जाता है और उस प्रायश्चित के माध्यम से चित्त की शुद्धि हो जाती है। और जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो मन स्थिर होने लग जाता है। मन स्थिर करने के लिए ही तपस्या की जाती है। कुंथुनाथ भगवान जो यहाँ साक्षात विराजमान हैं, उन्होंने भी उपवास रूपी तप किया है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, सभी चीजों को उन्होंने एक एक करके अपनी जिंदगी में आजमाया है। आप तो एक भी आजमाने को तैयार नहीं है। शाम लेट हो जाए, आप कह रात हो रही अपनी मैडम को आज खाना नहीं खाओगी, वो कहती कमजोर हो जाओगे, कम से कम कुछ तो खा ही लो। सच सच बोलना, वो बीमारी सारी देवियों ने देवों को लगा रखी है। अगर साहस देकर लेट हो गए, आज बिल्कुल ही नहीं खाना आपको, तो कितना बढ़िया हो। अपनी सोई हुई शक्ति को जागरण करने का एक मौका मिल जाए। अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए इसलिए कहते गुरु के पास चले जाओ, वहां सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी। सोई हुई शक्तियां हनुमान के लिए श्री राम ने कहा कि अशोक वाटिका से सीता जी को लेकर के आना है। हनुमान कहता मैं तो बंदर हूं, कैसे जा सकता हूं? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पिलमंग नाम की विद्या है, अर्थात आकाश में उड़ सकते हो। अच्छा, जय शिव ने हाथ ऊपर किया, जय श्री राम, उड़ने ही लगे। तुम्हारे भीतर भी बैठा हुआ आत्मा राम जगाने के लिए आज ही कोशिश करना है। आज ही और अभी जगाने की कोशिश वही कर सकता है जिस व्यक्ति के मन में कल भी जीने का लालच, लोभ नहीं है। वर्तमान में जीने की आदत
जिस व्यक्ति की हो जाती है वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। महाभारत में एक बात बड़ी सुंदर लिखी हुई है, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति। क्या मतलब? भोजन की तारीफ कब होना चाहिए? श्रीमान गोधा जी आपके अतिथि हुए हैं और साथ में गोल्डन टेम्पल के जनरल सेक्रेटरी भी साथ चले। अजय जी आपके अतिथि हैं, आपकी तारीफ कब करेंगे? जब आपने बढ़िया बढ़िया डिश इनको खिलाई लेकिन वो पच गई, डाइजेस्ट हो गई, तब कहेंगे वाह बहुत ही बढ़िया भोजन कराया। श्रुति सीए, हाँ बहुत ही बढ़िया भोजन किया प्रधान जी के, आज दोनों को अच्छा भोजन खिलाया। पचने के बाद भोजन की प्रशंसा, और स्त्री की प्रशंसा कब? भार्या च गत यौवनम, जब स्त्री ओल्ड हो जाए, बूढ़ी हो जाए। बूढ़ी का मतलब पूरी जिंदगी बेदाग जी ले। बेदाग समझ गए? सच्चे देवगुरु शास्त्र में श्रद्धा रखती हुई संसार की कोई गलत प्रवृत्ति की ओर नहीं गई। और भार्या च गत यौवनम, जवानी जब ब्रह्मचर्य के साथ उसने निकाल दी। ब्रह्मचर्य का मतलब शादीशुदा है तो सुदार संतोष, कुमारी है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, वो बुढ़ापे में प्रशंसा की पात्र बनती है। इसी प्रकार सूरम विच संग्रामम, सैनिक की कब प्रशंसा? जब वह संग्राम जीत ले, युद्ध में जीत के आए और कोई मॉडल आदि आदि मिलता है तब प्रशंसा का पात्र होता है। और साधु कब प्रशंसा का पात्र होता है? सन्यासी तो कहते गत पारम तपस्विनम। और जब तपस्वी के पूरी जिंदगी निकल गई, किसी प्रकार का कोई आक्षेप तपस्या में नहीं, तब जाके तपस्वी की प्रशंसा होती है। केजी में एडमिशन लिया और आप प्रशंसा करने लग जाते हैं। आपका छोटा सा बच्चा 3 साल का थोड़ा ABCD सीख ले तो आप बड़ी तारीफ करने लग जाते हैं, और दूसरा MBBS पढ़ रहा उसकी चर्चा ही नहीं करते आप। कहते जिसने पूरी जिंदगी संयम को साध लिया है, तपस्या में कभी पीछे नहीं हटा, वह व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं और कहता हूं कि आप लोग अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए थोड़ी थोड़ी तपस्या, चातुर्मास आने वाला है। कल एक बच्ची ने कहा महाराज 4 महीने को अष्टानिका से प्रारंभ हो रही ना, तो 8 दिन पहले से दिवाली की 8 अष्टानिका 4 महीने ऐसे होते हैं। तो एक बच्ची ने कल 4 महीने के लिए रात्रि भोजन, 4 महीने के आलू का, मूली का, गाजर का, सब चीजों का त्याग। यहां तक उसने कहा कि 4 महीने को घर के बाहर का माना हलवाई का मिठाई भी नहीं खाऊंगा। चलो गोल्डन टेम्पल में संयम की शुरुआत हुई, चारित्र की बात हुई, पर वो बेटी गोल्डन टेम्पल की नहीं थी, गोल्डन टेम्पल से बहुत दूर से आई हुई थी। अब गोल्डन टेम्पल के आसपास रहने वाले या आने वाले लोगों को भी ध्यान रखना है। आप भी यदि अपने चरित्र के लिए 4 महीने के लिए शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, शक्ति को ना छुपाते हुए, तो भीतर की सोई हुई शक्ति जागृत हो जाएगी। आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ना बहन जी, आप कुछ भी त्याग कर दें ऐसी ही दिखोगी। डरने की बात नहीं है। मन कमजोर है कि नहीं पीहर जाऊंगी तो भूखी कैसे रहूंगी, पार्टी में जाऊंगी तो बड़ी बेइज्जत हो जाएगी। खाने पीने से इज्जत नहीं, त्याग तपस्या से इज्जत बढ़ती है। खाते पीते तो सारी क्या अनेक जिंदगियां निकल गई। इसलिए ये महान पर्व, कौन सा पर्व? अष्टानिक। इस महापर्व में 8 दिन तो कम से कम ठीक तरह संयम पालन करें, और इसके बाद
यदि और भी आप अपने साहस को जगाते हैं, शक्ति को जगाते हैं, तो ये बहुत उत्तम बात होगी। त्याग से ही व्यक्ति के लिए मोक्ष मिलता है। आज श्रावक के दैनिक संविधान में जो 5वां कर्तव्य है वह है तपस्या। अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए प्रतिदिन थोड़ा 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 त्याग करते चले जाइए। ऐसा ना हो कि त्याग के नाम से आप घबराते हैं क्या? नहीं घबराते। ऐसी मुस्कुराहट के साथ त्याग किया जाए तो मनुष्य का ये भाव भी सुधरता है और अगला भाव भी सुधरता है। त्याग ही हमारी संपत्ति है, तपस्या ही हमारे जीवन का शोधन करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधानाचार्य, जो कि 8 दिन के लिए आप लोगों को चार्ज रखेंगे और अनंत सिद्धों की आराधना करने के लिए लगाए रखेंगे। हमने कल एक बहुत अच्छा विचार रखा था। हमारे 2 राजकुमार हैं, एक बड़ा राजकुमार और एक छोटा राजकुमार। गोल्डन टेम्पल में संकट हरण पार्षनाथ भगवान की शुरुआत हुई। भगवान यहीं से गए थे और एक बंदा भी खड़ा है, चंद्र छोटा सा। यही हमने संकट हरण पार्षनाथ, भगवान का नाम तो बाद में आया था, बस लैंड का भाव आया था। और यहीं बैठ करके नीचे के कमरे में यहां की पूरी कार्यकारिणी उस दिन मौजूद थी और बहुत ही भक्ति भाव, विशुद्ध भाव से जिस व्यक्ति की भूमि थी उसने बहुत स्वल्प से निछावर में इनको भेंट कर दी थी। आज वो भूखंड उससे 2-2.5 गुना बड़ा हो गया है और 1700-1800 गज में वो पार्षनाथ भगवान अपना विस्तार करने जा रहे हैं और इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है ये गोधा जी कि मैं समझता हूं कि 500-700 किलोमीटर दूर तक आप झांकेंगे, दृष्टि उठाएंगे तो आप कैसा दिखाई नहीं देगा। इतना विशाल। एक हमारी बहन कहती, महाराज जी एक ही वेदी बनाओ ना, कौन पूजा करेगा? मैंने कहा बहन चिंता मत कर, तू बहुत सारे भाई हैं आत्म कल्याण करने वाले और एक एक करके, एक एक भगवान, एक एक वेदी करके सारे ही न पकड़ लेंगे। जिनको लाभ होगा वो ही सब भाई बहन भगवान के चरण में होंगे। और तीर्थ तो ऐसा ही होता है जहां हर जीव तिर जाता है। और इस मायने में एक दिन राणा प्रताप संकट हरण पार्षनाथ अतिशय अपना दिखाना शुरू कर दिए हैं। वो क्षेत्र पूरे देश और दुनिया में हमारे भाई गोधा जी ने टीवी के माध्यम से करने की कोशिश तो की है। अब लोग अपने पांव चल के आए। कैसे आए? अभी तो भैया कार में आए हैं, डिक 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 करते। अरे महावीर जी में देखा ना आपने, मैना गुजरों के लिए है ना, वो क्या भरते आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जमीन पर लेटते 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 महावीर स्वामी के चरणों में आते हैं। एक दिन राणा प्रताप भगवान पार्षनाथ के चरणों में लोग दूर दराज से लेटते 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 आएंगे और अपने जीवन को महान बनाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने पिछले दिनों में इस देश में क्या दुनिया में कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को खोया है। अभी सुबह सुबह एक वृद्धा मां अपने जवाई को लेके आई, बोली महाराज 2 दिन ही मेरी बेटी बीमार रहे और तीसरे दिन कोरोना से खत्म हो गई है।
यहीं 24 सेक्टर से वो महिला बड़ों से आई हुई थी। जवाई यहां रहता था, तो उसने कहा मेरी 2 दिन बेटी बीमार रही और चली गई। मैंने कहा मां, अब जवाई को बेटा समझ किसी के पास रहो ताकि ठीक हो जाए। उसे मैंने कल अभिषेक के लिए बुलाया है। बहुत ही डिप्रेशन, तनाव में पड़ा हुआ था, बहुत बेचैन, घर बिखर गया, किचन बिखर गई, सारा का सारा टेंशन हो गया। मैंने कल भगवान शांतिनाथ के चरणों में तुम्हें आना है और रोज आओगे 8 दिन तक, तो हम आपको टेंशन मुक्त करने का वादा कराते। उसने कहा कल आता हूं। मैंने कहा अच्छा लगे तो कल के बाद फिर आ जाना, वरना तेरी मर्जी। तो कल वो आने वाला है। मैं ये कह रहा था ऐसी तीसरी लहर और आने वाली सुना है डॉक्टरों के द्वारा। तो गोल्डन टेम्पल में मन हुआ था एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाए, और तीसरी लहर में फर्स्ट में बड़े गए, दूसरी में जवान गए और तीसरी में बच्चे गए, मान लो छोटे छोटे हैं, तो घर बिल्कुल दीपक बुझ जाएगा। तो मेरा मन है यदि कोई ऐसी परेशानी ना आए सबसे उत्तम, और आती है तो इस बीमारी से बचाने के लिए मैंने मन बनाया है कि 100-200 आदमियों को जैन समाज बचाने की कोशिश करे। एक बड़े मंदिर बनाने से बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। पिछले बार लोग हाथ में पैसे लिए घूमते रहे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बचा सके। बड़ी बड़ी राशियां भी देखती रह गईं, लेकिन आयु पूर्ण होती ही चले गए। मैंने अपने अनुयायी पवन कुमार गोधा जो ट्रस्ट चला रहे हैं, गुप्ती धाम गुप्ती सागर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रीत बिहार निर्माण में ऑफिस है अभी, सारे लोगों को कहा, फिर ये उत्तरदायित्व और पवन गोधा को दे दिया मैंने कि हम यहाँ एक बड़ी सुंदर चैरिटी तैयार करते हैं। और कल मैंने अपने एक प्रथम शिष्य को, पहले शिष्य को एक एडवाइस किया था जिंदगी में, बड़ा ईमानदार है, वो तुरंत ही काम करने वाला है, झूठ बोलना नहीं चाहता कभी भी। मैंने कोई बात नहीं भाई, आपकी बात को मैंने तो पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ लिया, आपने मुझे पढ़ लिया। और मैं जो चैरिटी मेडिकल सेंटर खोलने जा रहे हैं उसमें मैंने कहा कि 5 लाख का जैसा आधार स्तंभ यहां बनाए थे मंदिर के, ऐसे 5 लाख का एक आधार स्तंभ होगा। एक नए भक्त ने कहा कि वो क्या करेगा, एक्टिव करो ना। मैंने कहा जो बिल्कुल एजेड हो जाएंगे वो आधार स्तंभ कहलाएंगे, कुछ दिन रहेंगे फिर जाना है। सदस्य वो होंगे जिनके शरीरों में जान है, 11 लाख का वो होगा। और जो पूरी चीजों को संभालेगा उसको ट्रस्टी कहेंगे, वो 21 का होगा। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा पार्श्वनाथ का क्षेत्र बन रहा है। उसके साथ ही ये उपक्रम जारी हो रहा है। राजकुमार भाई को मैंने कहा कि आप जैसा कहो, मन तो यहां था, कहां, यहां जो बनाना थी आपके लिए, अब खुला मन की बात कह देता हूं, पर यहां ढुलमुल होता रहा। 4 साल 5 साल हो गए। मैंने कहा वो भी आपका ही है। और इस भावनाओं को लेकर के इसके प्रथम आधार स्तंभ सबसे ऊपर राजकुमार जैन हो गए। एक बार खड़े हो जाइए आप। गोधा जी आप तलक करिए इनका। नहीं, गोधा जी खड़े होइए एक बार, वो तो बाद में कल होगा औपचारिक। आज तो कल बुलाएंगे, कल संडे है, कल संडे है, कल बहुत सारे अच्छे काम और होंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि शिष्य हो तो ऐसा होना चाहिए जैसे पिता पुत्र से बात करते हैं और पुत्र कहता है जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही काम करेंगे। यहां मेरा बहुत दिन से मन चल रहा था, कई बार इनको कह चुका
लेकिन ये पता नहीं यहां का योग बन नहीं पाया। इसलिए राणा प्रताप बाग में अभी 500 गज से प्रारंभ करके 2000 गज की बन सकती है, 4000 गज की बन सकती है। मैंने क्या रखा भाव, दिगंबर श्वेतांबर कोई भी साधु हो, किसी प्रकार की शरीर की प्रॉब्लम हो, उनका उपचार होगा, उनको गोचरी मिलेगी, उनको भिक्षा मिलेगी। और आप लोग जैसे श्रावक अस्वस्थ हो तो आप उनको सूचना कीजिए और आप जाइए, चैरिटी पूरी होगी आपकी। जो कमी होगी सब लोग मिलजुल करके। तीसरी लहर में जाने वाले लोगों को बचाना ना आए सबसे अच्छी बात, लेकिन जिन्होंने हिंसा का बीड़ा उठा लिया है उनसे तो आपको लड़ना है ना, उनसे लड़ना है, भिड़ना है और बीमारी को भी दूर भगाना है। आज केवल राजकुमार का नाम लिया है, माला लगाइए, लेकिन कल इनके पुत्र को बुलाएंगे, दोनों का संडे को सम्मान विशेष रूप से करेंगे। और जो भी नाम आएंगे, हमने अपने एक चेले से और कहा है कि भाई तू अपनी मैडम से बात कर ले, और ये जीवन का इतना बड़ा प्रोग्राम है कि जो उम्र भर बीमार रहते हैं उन बीमारियों से निजात पाने के लिए ये औसत दान का काम हो रहा है। मैं अपने उस चेले से भी कहना चाहता हूं, मियां बीवी खड़े हो जाएं। भाई श्रेणिक, इनको मैं श्रेणिक राजा बोलता हूं राजा ही नाम कहते हैं, इनका भतीजा है। और ये रेणु, इनको मैंने सुबह से कहा कि श्रेणिक जी सारी जिंदगी निकल गई, बच्चों की शादियां हो गई, बेटा नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारा काम ठीक ठाक सब कुछ है। औसत दान के लिए ये उपक्रम प्रारंभ करना अपने को। और इसी साल 15 अगस्त को पहुंचकर फाउंडेशन भी रखने का मन बना रहा हूं। मेदांता के डॉक्टर होंगे, कई डॉक्टर होंगे, तो श्रेणिक भाई को भी तिलक लगाएं, लेकिन कल सिस्टम से बुलाया जाएगा आ जाइए श्रेणिक जी एक बार। शांति है, लेकिन इस भीषण समय में ये सर्वोत्कृष्ट दान की भावना जिन सज्जनों की बन रही है, और वो हॉस्पिटल जिसमें अहिंसक जीवों को, व्रतियों को, त्यागियों को सदा के लिए उपचार और आवास अपनी साधना। ये तो हमने आज का थोड़ा सा आपको दे दिया है प्रमाण। एक और मेरा भक्त है अनिल जैन सोनीपत का, उसकी पत्नी को हम गुड़िया बोलते, बिल्कुल बचपन से महावीर जी मिले हुए थे। उसने भी आज 1 गज जमीन के लिए प्रेरित किया है मैंने उसको, वो इतना ही छोटा है इसलिए 1 गज जमीन उसकी भी कल खड़ा करेंगे उसको। बात निकली तो मैंने बाहर की है। और मुझे नहीं मालूम कितने लोग गोल्डन टेम्पल से उस हॉस्पिटल के आधार स्तंभ बनेंगे। आज वो बीच के रूप में है, कल हो सकता है 200 गज नहीं 2000 गज में हॉस्पिटल बनेगी, जिसमें आधार स्तंभों की पूरी सूची वहां पर, जब तक अस्पताल रहेगी तब तक वहां पर अंकित रहेगी। और आपके लिए औसत दान के रूप में बहुत बड़ा पुण्य भाव भाव में होता रहेगा। और आप अस्वस्थ ना हो, स्वस्थ रहें, ऐसा आपका चैप्टर खुल जाएगा। तो जो लोग अपने को बीमार, अनेक बीमारियों से गिरते हैं, मैं कहता हूं औषधि दान दो। वैसे मैं मंदिर बनाने का हमेशा पक्षधर रहा हूं। इस बार ये अनेक जैन समाज के लोग, इतने लोग खत्म हो गए। हमारा राजीव जो यहां पर था, अशोक जी, और हाँ कमलेश भाई रोज पूजन करते थे, ये चुटकियों में चले गए। पीड़ा होती कि यहां भी लोग गए और जगह भी लोग गए। तो ये अगली लहर में देखिए, ये पवन गोदा का केवल जुम्मा नहीं है, आप सबका जुम्मा है। किसी आदमी को बीमारी हो, कुछ परेशानी हो, तो आप तुरंत सूचना करिए। मैं चाहता हूं यहां से 10 लोग ऐसे तैयार हों, इनके लेफ्ट और राइट कोई प्रॉब्लम्स हो, वो तुरंत सहयोग करने के लिए बीमारियों की दवा, औषध, ऑक्सीजन एकदम उपलब्ध कराएं। तो आप यहां से इनके सहयोग के रूप में
3-4 दिन में आप नाम बताना, भले आधा घंटा सहयोग करें, ना पहुंच पाए तो मोबाइल से सहयोग करें, और राणा प्रताप पहुंच जाए तो भगवान का आशीर्वाद ले। उसके बाद सेवा का चैप्टर खोलें। राजकुमार जी 15 दिन में एक बार पार्षनाथ के चरणों में सिर झुका के ही आ जाओ। रिटायर्ड हैं, बहुत ही अच्छे भाव हैं, 15 दिन में एक बार जाकर के भी आधा घंटा पौन घंटा सेवा के मिशन में शरीक हों। मैं और भी कहना चाहता हूं, आप आज रात में विचार बना लें। मैंने जिनको प्रेरित किया था वो तैयार हो गए हैं, और मैं जानता हूं मैं जिसको कहूंगा वो मना करने वाले भी नहीं है। 8 साल हो गए यहां, जब यहां बीज भी नहीं था, जमीन खरीदने को भी कहीं से लोन अहिंसा विहार से लेकर शुरुआत की थी। वो दिन देखिए और आज का दिन देखिए, अपना चेहरा देखिए, दिल देखिए, कितना कितना सामान हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो आज आप और विचार कर लीजिए, शाम तक मैं देख लूंगा किस व्यक्ति का मन है। कल सभी के लिए ये सम्मानित करके प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे और विधान प्रारंभ होगा। आज अभी चर्या का वक्त हो रहा है, कुछ और बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले हिंदी प्रज्वलन करने को, भारत सरकार के द्वारा मैं आऊँगा और फिर उसके बाद पुनः चला जाऊँगा। हम अपने सुरेश भाई, विजय भाई दोनों राम लक्ष्मण की तरह हैं। विजय भाई बड़े होने के बाद भी शायद उम्र में सुरेश को राम की तरह सम्मान देते हैं। बहुत ही अच्छा प्यार है, ऐसा ही आप लोगों का भी बना रहे। मैं हमेशा अपने डी.के. जैन की मां का परोक्ष में इज्जत करता हूं। जब भी मैंने डी.के. जैन से कहा कि ये कमरा बनना, ऐसा होना, वैसा होना, ये अपनी मां के पास गया और मां ने ऐसे कभी खाली नहीं भेजा। जितने लोग यहां हैं सभी के साथ मैंने सलूक किया, बहुत व्यवहार किया, लेकिन अधिकतर वृद्ध महिलाओं को देखा, उन्होंने अपना जो भी छुपा रखा था इस गोल्डन टेम्पल में पूरी ताकत के साथ लगाया है। कहीं किसी प्रकार की यहां की महिलाओं ने कोताही नहीं बरती। मैं इसलिए महिलाओं की प्रशंसा करता हूं कि डी.के. जैन की मां इतनी शरीर से कमजोर हो गई थी कि मंदिर भी आना उनके लिए एक मुश्किल का कारण था, लेकिन फिर भी कहते नहीं महाराज जी के पास जाना है, और कभी किसी तरह से उठा के गाड़ी में, कार में ले आते थे। और ऐसी प्रत्येक मां के भाव होने लग जाते हैं तो कितना गजब होता है, बहुत अच्छा संस्कार होता है। मैं देखिए अपने डी.के. जैन, इनके मित्र आर.के. जैन, राजकुमार जैन, अजय जैन, एक चौकड़ी बनाई थी मैंने। चौकड़ी 4 थी, अरे परेशान होते, एक मेरा चला गया। वास्तव में मनुष्य की अच्छाइयों के कारण मनुष्य को पहचाना जाता है। मैंने आपसे कहा संकट हरण पार्षनाथ जो कहां बैठे हैं, राणा प्रताप में, तो यहीं से गए। और कमाल देखिए, इस मूर्ति के लिए उसको डाई बनाया गया था। यूं कहें वो मूर्ति रिजेक्ट केवल एक गन्नौर तक लेके मेरे पास आए थे। जो भी कमियां थी संजय भाई एक एक करके दूर कराई थी। उसमें बंदा भारी हो गया, लेकिन गाड़ी में रख करके चल करके वहां पहुंचे। राजकुमार कहां गया अपना? राजकुमार भी लगा रहा, बहुत ही काम हुआ। फिर दूसरी मूर्ति और बनी पार्षनाथ की, वो मुझे जची नहीं। राजीव कहता आप जैसा चाहे हम करिए महाराज ना। मैंने कहा फण ठीक नहीं, इसको हटा के दूसरा सेब देते हैं। और जयपुर भेज के ठीक कराई गई। दूसरी मूर्ति पहाड़ पर कासन भेजी के क्षेत्र पर।
तीसरे पार्श्वनाथ वहां स्थापित हुए। मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था, कहता आप जो कहना कह दिया करो, हमें कोई टेंशन नहीं। कहीं भी मूर्ति स्थापित करना है, हर क्षण अग्रसर रहता था। ऐसे हमारे शिष्य राजीव जैन की स्मृति में एक हॉस्पिटल के लिए आधार स्तंभ के रूप में सदियों तक वो जाना जाए कि कितना भगवान का गुरु का भक्त था और कोरोना में गया है। ऐसे व्यक्तियों के जाने का मुझे खेद इसलिए है, दान मात्र नहीं, भीतर से वाकई सरल था। मैंने जब मंदिर का कैशियर बनाया तो कई लोगों ने कहा ये क्या राजीव को बना दिया, हिसाब किताब क्या रखेगा। मैंने कहा दिल का सच्चा है, दिल का सच्चा है। और कई साल तक रखा। फिर कहते महाराज जी मुझे मुक्त कर दो, टेंशन नहीं लोगों के कारण। फिर हमने संजय भाई से कहा तुम संभालो, हमें दिल का सच्चा आदमी चाहिए। काम थोड़ा हो लेकिन काम सही हो, काम थोड़ा हो। पिताजी अपनी वसीयत बेटे को लिख जाए तो बर्बाद ना करे, संभाल के रखने वाला आदमी चाहिए। यही मैं गोल्डन टेम्पल में कहता हूं कि आपने जो अच्छा किया आज तक संभाल के रखो, आगे ना बढ़ा पाओ, हैसियत नहीं है तो कम से कम नुकसान मत करो। और आपने इसको संभाल के रखा है। अभी नेक्स्ट टर्न में कुछ और ऊपर काम करने वाला हूं। अभी तो कल भगवान शांतिनाथ को हमारे एक बच्चा बैठा है पूरी ताकत लगा के, इसलिए मैंने कहा भाई जवान बच्चे ही भगवान को संभालें, पानी से लेके डिस्टर्ब ना करें, अभी सूखे वस्त्र से करें। और बहुत ही अच्छी भावना थी। और मैं राजीव की धर्मपत्नी को आशीर्वाद देता हूं और जैन समाज के अध्यक्ष की धर्मपत्नी इस बहन का भी आज तिलक करें कल। और हम आ जाओ बेटा, आ जाओ, बस माला मत पहनाना उसको। और जो भी मुझे कहना है कल कहूँगा। समय अपनी ऊंचाइयां छू रहा है और ही बहुत सारे काम हैं, उन्हें करके आता हूँ। फिर पुनः पूजा में भाग लूँगा और क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान शांति। भाई था जैसे, लेकिन जो जितनी आयु लेके आया है महाराज जी हमेशा कहते हैं उतनी लेके जाएगा। लेकिन चले हम सब भावुक हो गए हैं, किंतु वो जीव निश्चित रूप से देवगति के भावों को आघात ना पहुंचाए। जितने प्रसन्न होकर आप आराधना। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, महाराज श्री का आशीर्वाद हमें पूरे गोल्डन टेम्पल परिवार को मिलता है, हमेशा मिलता रहेगा। और महाराज श्री ने कहा चौकड़ी, मैं तो महाराज श्री कहता हूँ हमारा पूरा परिवार है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गोल्डन टेम्पल हमारा एक परिवार है। परिवार में हम एक परिवार में रह के हम अच्छे कार्य करते रहें। आपका आशीष, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम आगे बढ़ते रहें। और यही मैं कामना करता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक हमसे जो आज के हमारे सौधर्मिंद्र हैं उनका महाराज जी हम स्वागत करना चाहेंगे, आपके अगर आज्ञा हो। सारे उप प्रधान तीनों आ जाओ। सहयोगी विधानाचार्य में अरुण जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं, वो भी ग्वालियर से आए हैं, हमारे बीच में हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। एक साड़ी जी मुनिराज की। सभी खड़े हो जाएं, विनय पाठ शुरू करेंगे। चार से करेंगे। गुरुदेव के आहार मंगल में हो निरंतराय, 3 कम 9 कोटि मुनिराज विश्व में जहां जहां विराजमान हो उन सब के आहार मंगल में हो। जन को भव कूपते तुम ही काढ़न हार,
चिदानंद निर्मल कियो धोए करम रजमैल, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गैल। अरे तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग तर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष्णु निर्विस्ता थाए। चक्री खग धरे इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हरि पाप। अरे तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे को दे तो जय 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 जिन देव प्रभु जी, जय 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 जिन देव। सकीना वब्दि विषय तुम प्रभु पार करे, अरे केवटिया तुम हो प्रभु तो जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, अरे बीत राग बैठो अबे बैठो राग कुटेव। कितनी गोद कितना की कितने अंश अज्ञान, अरे आज धन मां अरे तुमको पूजे सुरपति अयपति नरपति देव। अरे शरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में क्यों लगाओ पार। कर विनती भगवान अपनो दर्द निहार के कीजे आप समान। तुमरी में किस दृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उलझाए, मेरी तो सो। अरे वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंद जास, अरे विघ्न हरण मंगल 2400 जिन पद नमो नमो शारदा माए। मंगल मूर्ति परम पद पंचतरो निध्यान, अरो मंगल। अरे मंगल जिन वर पद नमो मंगल अरहंत देव। अरे मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु उपजाए। मंगल सरस्वती माता का मंगल जिन वर धर्म, या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो। मंगल नाथु राम यह इतिष्ट प्रार्थम कृत्वा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि 9 बार नमोकर। ओम जय 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 बोलो। नमोस्तु नमस्कार करो। नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताडम बोलो। नमो सिद्धाडम। नमो लोवे सव्वसाहूडम। ओम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि बोलो अरिहंते। धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ओम ब्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो परिपुष्पांजलि क्षिपामि। ओम नमो रते स्वाहा परिपुष्पांजलि क्षिपामि। हाथ जोड़े तालियां बजाएं। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा
ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापैः प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरे परमात्मानं सावयव्यन्तरे शुचे। अपराजित मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचनमो यारो सब पाप पणासुलो मंगलाणं च सभ्यसिं परमं होई मंगलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विशतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। अर्घ ले लीजिए, बोले एक साथ। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ब्रीम भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंचकल्याणकेभ्यो अर्हत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अष्टोत्तर सहस्त्र नामभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्राणि तत्वार्थ सूत्र 10 अध्यायर्घ्यं निर्वपामीति। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हम्। श्रीमूल संग सुदसां सुकृतैके हेतुर् जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यधाये। स्वस्ति त्रैलोक गुरवे जन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहर्जोजित दृङ्मयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्त्युच्छलद्विमल बोध सुधा प्लवाय। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासिकाय। स्वस्ति त्रिलोक विदितैकचिदुद्गमाय। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः। आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्ति यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हत्पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव। अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोधवर्णौ पुण्यं समग्रमहमेक मनाजुहोमि। ओम विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलि क्षिपामि। पुष्पांजलि ले ली। क्षीरं श्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु श्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवास महानसाश्च। इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। खड़े हो जाइए। देव सद्गुरु पूजन पहली पूजन। की ओर सौदरमिंद्र जतिन जी और नितिन जी वे यहाँ ठौने पर स्थापना करेंगे। दोनों भाभियां सब लोग आ जाएं। प्रभु आओ ना बोलो। आकर हृदय में बस जाओ रे प्रभु आओ ना। आ जाओ ना आ जाओ ना ओ आ जाओ ना। प्रभु आओ